Yes, string. So the next question is write a program to display count of this present in a string. तुम्हारे string में this कितने बार है? तो काउंटर काउंट यूज करेंगे क्योंकि काउंट ऑफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग हैश के साथ पहले कमेंट को लिख ले रहे हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे. अब यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हो इनपुट करके, या फिर एक वेरिएबल सपोज s इक्वल्स टू डबल कोट्स में तुम्हारा एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम. ठीक है. अब इसमें सपोज मैं और एक दिस यूज करना चाह रही हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई पाइथन क्लास. तो यहाँ पे दो दिस है. हम लोग काउंटर यूज करेंगे c इक्वल्स टू 0, फॉर लूप यूज करेंगे फॉर एक्स इन, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, वर्ड भी लिख सकते हो, एक एक करके वर्ड ले रहे हो तो कोई भी आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो. सपोज मैंने एक्स की जगह पे आइडेंटिफायर वर्ड लिखा है, दोनों सही है. इन, अब एक एक वर्ड को उठाने के लिए हम फंक्शन स्प्लिट यूज करेंगे. नॉर्मली खाली एस लिखते थे तो एक एक कैरेक्टर ही एक्सेस होता था, तो एक एक वर्ड इसने लिया. अब हम चेक करेंगे इफ वर्ड, अब इसमें इन करके भी लिख सकते हो या फिर इफ वर्ड इक्वल्स टू दिस. अब दिस जो है प्रोग्राम में तुम्हारे यहाँ पे स्मॉल लेटर है. ठीक है. तो एक केस में हम काम कर सकते हैं कि खाली लोअर दिस को चेक कर रहे हो तो लोअर वर्ड में कन्वर्ट कर लो. सपोज मैंने यहाँ पे लोअर में कन्वर्ट कर लिया और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, l इक्वल्स टू लोअर ऑफ, किसका लोअर है? वर्ड का लोअर, ताकि अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर भी होता तो भी वो उसको काउंट करता. ठीक है. तो ये हमारे सारे वर्ड्स हो गए हैं. वर्ड्स करके एक एक वर्ड को वो लोअर में कन्वर्ट करके खाली वो एल को चेक करेगा कि अगर वो स्मॉल लेटर में दिस है तो फिर काउंटर जो है c प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है. c प्लस इक्वल्स टू 1 करेगा और बाहर आके प्रिंट c करेगा. आगे समझ में, काउंटर काउंट कर रहा है और बाहर आके कितने बार कितने दिस है. तो यहाँ पे दिस 2 बार है तो हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. अब इसमें क्या हुआ कि किसका लोअर? वर्ड डॉट लोअर. तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट लोअर, वर्ड डॉट लोअर. अब इसको रन कराओ तो 2 बार दिस है तो इसने आउटपुट में यहाँ पे 2 लिखा है. ठीक है. अब इसका जो सारे जो मेथड्स है उसके सिंटैक्स को हमको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि किसी किसी में ही हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं. ज़्यादातर केस में स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट इज अपर. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कैपिटल है उसको स्मॉल करना है, स्मॉल है तो कैपिटल करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस करके चेक करेंगे, उसके बाद हम अपर और लोअर यूज करके हम उसको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए. कितने दिस है इस प्रोग्राम में. यही सेम क्वेश्चन अगर आता है कि कितने इज है, कितने कोई भी वर्ड आ जाता है, कोई भी वर्ड, प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा. सेम प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे इज कर दिया. तुम्हारा पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा. एक स्ट्रिंग यूजर से लोगे या खुद उसमें स्ट्रिंग को डाल के काउंटर यूज, अगर काउंट करना है तो काउंटर यूज करोगे. फॉर वर्ड इन एस डॉट स्प्लिट से वो स्प्लिट होके एक एक करके वर्ड देगा. वर्ड को हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे. अगर लोअर केस नहीं करते हो तो यहाँ पे इज का हर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा. या तो स्मॉल लेटर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है. ठीक है. फिर उसको काउंट करोगे. अब इसको जब रन कराओगे तो इज कितने थे इसमें, दिस इज माई, और यहाँ पे दिस इज माई 2 बार है इज, तो ये भी 2 दिखा दिया.
ठीक है, अगर क्लास रहता तो 1 दिखाता। सपोज यहाँ पे क्लास रहता, तो इसी को मैं कॉपी कर दे रही हूँ और यहाँ पे काउंट ऑफ क्लास, और यहाँ पे चेक में भी क्लास। अब रन कराओगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार है क्लास। आगे समझ में? स्ट्रिंग को चेंज करते जाओगे और वो चेंज होता जाएगा। जैसे इसी प्रोग्राम को अगर मैं सपोज यहाँ पे फिर से क्लास 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 3 बार क्लास डाल दूं, क्लास क्लास क्लास, सपोज तुम्हारे पैराग्राफ में 3 बार है, तो जब रन कराओगे तो 3 दिखाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इसको और अच्छे से यूजर फ्रेंडली करने के लिए काउंट ऑफ क्लास इन दिस स्ट्रिंग इज काउंट ऑफ क्लास प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग इज करके, तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में वो मैसेज को डाल दिया, जो मैसेज जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब जब रन कराओगे तो दिखाएगा काउंट ऑफ क्लास प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग इज 3। ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है स्ट्रिंग के। ये अभी 11th 12th में भी इसमें टेक्स्ट फाइल में सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब अपर केस को लोअर करते हैं, लोअर केस को अपर करते हैं। तो सेम वैप टू कन्वर्ट, अब उसी स्ट्रिंग में अगर रिप्लेस करना है तो फिर उसी स्ट्रिंग में तुमको रिप्लेस, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो तो इम्यूटेबल होता है, तो उसी स्ट्रिंग में तुम नहीं करा सकते हो। एक सेकेंड स्ट्रिंग लेंगे और उसमें तो हम एक स्टोर करते हैं, वैप टू स्टोर फ्रॉम S to S2, फ्रॉम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है S टू स्ट्रिंग S2 में स्टोर करोगे। कैसे स्टोर करना है? अपर टू लोअर केस बाय कन्वर्टिंग अपर टू लोअर केस and vice versa. Now how you will do this? First you can ask the user to enter a string or you can take the string directly. अगर यूजर से लेना है तो input enter the string, उसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे, तो इसको हमने डायरेक्टली डाल दिया है। अब स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं प्लस यूज करके, तो हम प्लस यूज करके उसमें डालते जाएंगे। फिर फॉर यूज करके फॉर एक्स इन, एक एक कैरेक्टर उठा रहे हैं इन एस, एक एक कैरेक्टर उठाने के बाद हम इफ करके चेक कर रहे हैं, अगर एक्स डॉट इज अपर है, अगर कैपिटल है तो उसको लोअर करके डालना है। तो लोअर S2 में S2 प्लस इक्वल्स टू, उसमें प्लस कर सकते हो, x डॉट लोअर स्मॉल लेटर करके उसमें हम ऐड कर रहे हैं, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट ज्वाइन करना। नेक्स्ट इसमें एल्स करके भी लिख सकते हो या फिर एलिफ करके भी लिख सकते हो। एलिफ में कंडीशन को फिर से डालना पड़ता है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या था? इज लोअर था, तो x डॉट इज लोअर अगर स्मॉल लेटर है तो वो अपर करके डालेगा, तो S2 प्लस इक्वल्स टू x डॉट अपर। ठीक है, स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देगा, कैपिटल को स्मॉल कर देगा। अब बाहर आने के बाद हम प्रिंट करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद किसको? S2 को प्रिंट करेंगे। अब इसको जब एग्जीक्यूट कराओगे सबसे पहले वो स्ट्रिंग पूछेगा। स्ट्रिंग में हमने कुछ तो ABCD को हमने स्मॉल लेटर में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने कैपिटल में WXYZ डाल दिया। कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। जब इसको एग्जीक्यूट करा रहे हो तो क्या दिख रहा है कि ABCDEF जो स्मॉल लेटर था वो कैपिटल हो गया है और जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल हो गया है। ठीक है,
तो is upper is used to check whether it is uppercase or not. If it returns true, if this returns true, then this will be executed and it will convert that character to lowercase and it will concatenate in string S2. S2 में एक एक कैरेक्टर वो डालते जाएगा. ठीक है. इसको अगर पूरा स्टेप वाइज स्टेप तुमको देखना है तो यहाँ पे तुम प्रिंट करा सकते हो. जब एक एक कैरेक्टर उसमें ऐड होते जा रहा है तो प्रिंट S2 कर दोगे तो तुमको एक एक कैरेक्टर ऐड होते हुए दिखेगा. सेम यहाँ पे भी अगर हमको एक एक कैरेक्टर जब ऐड हो रहा है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले इट, तो एक पैटर्न फॉर्म में आ जाएगा ये. ठीक है. इसको जब हम रन कराएंगे और स्ट्रिंग को डाल देंगे, सेम स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं ABCDEF एंड देन इन कैपिटल लेटर WXYZ. अब इसमें दिखेगा कि एक एक कैरेक्टर आ रहा है और ये पैटर्न फॉर्म में दिखा रहा है. लास्ट का जो था ये लास्ट वाला, ये मैंने बाहर आके प्रिंट S2 लिखा है इसलिए ये लास्ट वाला लाइन आया है. और नहीं तो ये कन्वर्ट करके फिर पहला कैरेक्टर A आया, उसने वो डिस्प्ले किया, फिर उसमें कॉन्कैटिनेट हुआ B, वो डिस्प्ले किया. तो ये एक पैटर्न फॉर्म में आ गया क्योंकि एक एक कैरेक्टर उसमें ऐड होते जा रहा है और डिस्प्ले होते जा रहा है. ठीक है. जैसे इसमें पैटर्न हम लोग जैसे अगर हेलो का पैटर्न करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते थे, 2 फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, या फिर जो ये वाला अभी हमने मेथड यूज किया है, सीधे एक एक कैरेक्टर को उठाते जाओगे, एक सेकेंड स्ट्रिंग में डालते जाओगे, कॉन्कैटिनेट करते जाओगे और प्रिंट करते जाओगे. तो उसमें क्या होगा, हेलो का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. जैसे मैं अभी हेलो का पैटर्न अगर दिखाना चाहूँ, पैटर्न सपोज उसमें HE ऐसे करके है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग में हेलो ले लिया है. नॉर्मली हमने पिछले क्लास में क्या किया था, फॉर लूप और उससे किया था. अभी हम लोग एक S2 मेथड से कर रहे हैं. तो S2 इक्वल्स टू एम्प्टी कोट्स हमने डाल दिया और इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक करके कैरेक्टर इसमें भी हम ले रहे हैं. तो फॉर X इन S और हम S2 में डालते जाएंगे और फिर प्रिंट कराते जाएंगे. ठीक है. तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस. उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली हम 2 फॉर लूप लगा के कर ले रहे थे. ठीक है. इसको भी देखते हैं. तो ये S2 में हमको डालने के लिए क्या मेथड है, प्लस इक्वल्स टू S X, एक एक कैरेक्टर और यहाँ पे हम प्रिंट कराते जाएंगे, प्रिंट S2. तो इसका अगर आउटपुट आ जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है, तो तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि S2 एक खाली स्ट्रिंग है. X क्या करता है, एक एक कैरेक्टर उठाता है, तो S से वो एक एक कैरेक्टर उठाएगा और वो फिर S2 को देते जाएगा. तो पहली बार में H उठाएगा, H दे देगा, प्रिंट हो जाएगा H. सेकेंड टाइम में वो क्या करेगा, E लेगा और पहले ही S2 के पास H है, उसके आगे वो E को प्लस से क्या होता है, कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन हो जाता है, तो ये E ज्वाइन हो जाएगा. फिर ऊपर जाएगा, फिर X क्या लेगा, L को लेगा, फिर वो L को HE, S2 के पास HE था, L को डाल देगा, L को कॉन्कैटिनेट कर देगा, प्रिंट S2, तो HEL हो जाएगा. ऐसे ही ये हेलो का पैटर्न इस मेथड से भी प्रिंट कर सकता है. ठीक है. इसको अच्छे से देखो. आउटपुट क्वेश्चंस ऑलरेडी यू हैव सीन in board exam or in this 20 output questions they have given in section B. So you will also get so many output questions if the paper of class 11th is as per the CBSE board pattern. तो आउटपुट कितने तरीके से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं. एक ये मेथड हो गया, एक हमने 2 फॉर लूप लेके किया था, उस मेथड से भी हम इंडेक्स पोजीशन से भी कर सकते हैं. जैसे इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4, तो हम इंडेक्स पोजीशन को 2 फॉर लूप लगा के हमने जब पैटर्न्स किए थे, न्यूमेरिक पैटर्न्स या फिर जो स्ट्रिंग के पैटर्न्स, लिस्ट के पैटर्न्स, तो उसमें हम 2 फॉर लूप लगा के करेंगे. आगे समझ में. तो ये सारे प्रोग्राम्स जितने हैं स्ट्रिंग के, अभी हम लोगों ने जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं स्ट्रिंग के, ये सारे प्रोग्राम्स तुम लोग सॉल्व करो. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है, अच्छा रिप्लेस करना है अगर, तो उसी स्ट्रिंग में तो वो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो रिप्लेस उसी स्ट्रिंग में नहीं होगा, एक सेकेंड स्ट्रिंग में डाल के फिर उसको प्रिंट कराओगे. या फिर S को डिलीट करके उसमें तुम रिप्लेस पूरे
एस में S2 को डाल के फिर डिस्प्ले करोगे। तो काउंट ऑफ दिस हो गया, काउंट ऑफ इज हो गया, कितने वर्ड्स हैं स्प्लिट करके काउंटर यूज कर सकते हो, और लेन करके तो पूरा लेंथ ऑफ, ये सारे जितने फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस को एक बार यूज करके देख लो कि कैसे ये टेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर इन 12th क्लास यू विल हैव टेक्स्ट फाइल्स, तो उसमें भी ये सारे फंक्शंस सॉरी ये सारे फंक्शंस यूज होंगे। ये जो स्ट्रिंग चैप्टर है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग, ये पैटर्न्स में हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद इम्यूटेबल है, हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन सारे आज हमने कॉन्कैटिनेट किया, अगर इसी में रिपीट करने को बोलते तो हम स्टार लगा के कितने बार रिपीट करना है वो मेंशन करते। आज हमने मेंबरशिप इन को यूज किया, फॉर एक्स इन करके हमने इनको यूज किया। हाँ, स्लाइसिंग में एक सबस्ट्रिंग हम डिस्प्ले करा सकते हैं, ये आउटपुट क्वेश्चन में आएगा, सबस्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे ट्रैवर्सिंग, एक एक अल्फाबेट उठा के या एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना, जो आज हमने फॉर से ट्रैवर्स किया वो भी है। हाँ, इसमें हम वाइल से भी कर सकते हैं। सपोज हमने लेंथ ले लिया और इंडेक्स पोजीशन से हम अगर एक एक कैरेक्टर को उठाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग ऑफ दैट इंडेक्स पोजीशन, तो ये सारे प्रोग्राम्स अभी जो हमने किए हैं इसको हम लोग वाइल से भी कर सकते हैं। So that also, because in output question we don't know what will be there, for से रहेगा, while से रहेगा, किससे रहेगा, तो ये प्रैक्टिस हमको सभी से करना है। क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, तब तो तुम कोई भी फॉर से, while से, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम एंड दे हैव यूज्ड while लूप, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, सारे मेथड्स ये आउटपुट में आएंगे। लेन यूज करके क्या आउटपुट आता है, टाइटल यूज करके क्या आउटपुट आता है। ऑलरेडी मेथड्स वी हैव डन, सो यू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस, बिकॉज इन प्रैक्टिकल एग्जाम यू विल गेट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रिंग। ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम डेट्स दे हैव गिवन। ठीक है।